सी न्यूज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ज़िंदगी बहुत सुकून वाली है। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो। नहीं करना, ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी है। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रहेगी मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाले, और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, किसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफी, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। खुदकुशी क्यों गुनाह है कि आप अपनी बॉडी को अपना समझ के जब चाहो मार दो, उसको कत्ल कर दो अपने आप को। इसकी इजाजत आम में, इसकी इजाजत कितनी ही तकलीफ में हो आपको मरने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो तकलीफ भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश का एक हिस्सा है। आप उसमें ये बुखरातियां पेश करो कि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जिसमें मैं किसी काम का नहीं, मैं तकलीफ में हूं। ना 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 ना, आपको अल्लाह ने जिंदगी दी आखिरत के लिए। इस जिंदगी का फायदा क्या है? एग्जामिनेशन हॉल में है, आपका पर्चा सख्त हो गया, इस मुसीबत में सब्र करते हो या वावेला मचाते हो। आपके लिए भी आजमाइश, और आप अगर किसी के वालिद हो या माँ हो या बाप हो, दादा हो या दादी हो, तो आपकी औलाद के लिए भी क्या ये आजमाइश है कि वो तंग आके मरने की दुआएं तो नहीं कर रहे, या वो सब्र और तहम्मुल के साथ आपकी खिदमत कर रहे हैं। उनकी भी आजमाइश है, इसलिए अपने आप को कत्ल करने की इजाजत। मशहूर वाकया है ना, एक शख्स मैदान जंग में जख्मी हुआ, बड़ी बहादुरी से लड़ा। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ, सहाबा ने अर्ज किया कि ये तो बड़ी बहादुरी से ले, तो गोया जन्नती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिन्नार, ये कहां जाएगा? जहन्नम में। सहाबी कहते हैं मैं पीछे हो गया उस शख्स के, मैंने कहा देखूं ये कौन सा अमल करते हैं, तो जंग में बड़ी बहादुरी से लड़े हैं, तो ये कैसे यानी जहन्नम में जाएंगे? तो कहते हैं मैं उनके करीब गया तो देखा वो जख्मों से चूर थे, शदीद तकलीफ में। तो तकलीफ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपनी शहरक काट डाली कि भाई मैं अपने आप को मौत के घाट उतार दूं। तो इतनी शदीद तकलीफ में भी आप अपने आप को कत्ल, जब आप जख्मों से चूर हो और चीख रहे हो उस वक्त अपने आप को कत्ल नहीं कर सकते, तो आपकी शादी कहीं और होनी थी, हुई कहीं और, उस पर आप अपने आप को कैसे कत्ल कर सकते हो? मैं इसलिए कह रहा हूं कि लड़के मार देते हैं अपने आप को, लड़कियां कत्ल कर देती हैं कि सेटिंग वहां चल रही थी, अब्बा ने रिश्ता कहीं और जोड़ दिया, लटक गए महबूब की याद में। यह साबित करने के लिए कि हमें तुमसे सच्ची मोहब्बत थी, और जिससे सच्ची मोहब्बत थी वो कमबख्त लटकता नहीं है। वो कहता हाय ये क्या हुआ, उसके बाद वो फिर और कहीं सेटिंग पे बोलो भाई लग जाता। ये सच्ची मोहब्बत थी, और अगर वो लटक जाता तो वो भी बहुत बड़ा बेवकूफ था। फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें नहीं मुझे चूंकि सच्ची मोहब्बत है लिहाजा वो लटक गई तो मैं भी लटकूंगा। लटकने के बाद भी आपकी आपस में मुलाकात नहीं होगी, आप अपनी खबर में और वो
اپنی قبر میں. یا تو ہونا کہ ایک ہی قبر میں دفن کریں لیکن پھر بھی نہیں ہوگی ملاقات, کیونکہ وہ عالم برزخ ہے. جسم دنیا میں قریب ہونے سے عالم برزخ میں روح بھی قریب ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ یہاں دفن ہیں, آپ کا بھائی امریکہ میں دفن ہے, عین ممکن ہے عالم برزخ میں ملاقات ہو. اور آپ یہاں دفن ہیں, آپ کا بھائی ساتھ والی قبر میں دفن ہے, عین ممکن ہے آپ کی ملاقات نہ ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا, تو دیکھو بھائی, اب ہمیں چونکہ اس باڈی پر, اس جسم پر اختیار نہیں ہے, لہذا ہم اسے اپنی منمانی زندگی میں گزار نہیں سکتے. اگر گزاریں گے تو اللہ کو غضب آئے گا.